हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। मोस्टली ये वो क्वेश्चन है जो उत्तराखंड में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, तो वहाँ से मैंने इनको लिया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने करंट अफेयर के वीडियोस हो गया, उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो गए, हिंदी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, जनरल स्टडी, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी। तो उसमें बहुत सारी मटेरियल है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें तैयार कर सकते हैं टॉपिक्स को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम उत्तराखंड पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का पंचायती राज अधिनियम कब लाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 अप्रैल 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है। तो 73वां संवैधानिक संशोधन जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और 74वां संवैधानिक संशोधन जो है वो नगर निकाय प्रणाली यानी जो नगर निगम नगर पालिका होती हैं उनसे संबंधित हैं। तो 73वां पंचायती राज व्यवस्था से और 74वां नगर निकाय से संबंधित है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में उत्तराखंड की नगर पालिकाओं के संबंध में सही नहीं है पूछा गया है, ठीक है। एक तरफ दिए गए हैं नगर पालिकाएं और उन्हीं के साथ दिए गए हैं उनकी स्थापना वर्ष। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, सही नहीं पूछा गया है, ठीक है। मसूरी है 1842, बिल्कुल सही है। टिहरी 1864, ये भी बिल्कुल सही है। नैनीताल जो दिया गया इसमें दिया गया है 1843, तो ये क्या है, इसमें सही नहीं है क्योंकि नैनीताल नगर पालिका की जो स्थापना हुई थी वो 1850 के अराउंड में हुई थी, ठीक है। अल्मोड़ा 1864 हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है और सही नहीं है वो नैनीताल नगर पालिका है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि उत्तराखंड का राज्य अधिनियम कब लागू हुआ, पंचायती राज अधिनियम, तो 2016 में। और यही पूछा गया है कि ये जो 16 का अधिनियम है पंचायती राज का, इसमें पहला जो संशोधन हुआ वो किस वर्ष हुआ? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे और ध्यान रखना है कि जो पहली बार उत्तराखंड में पंचायती राज संबंधित चुनाव हुए थे वो 2003 में हुए थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसे, 2003 में। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो 16 में अधिनियम आया था 19 में उसमें पहली बार क्या हुआ था? संशोधन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? मसूरी नगर पालिका। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1842 में, मैंने अभी आपको पहले ही बताया। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। एक तरफ दिए गए हैं कि आर्टिकल, उनमें क्या क्या प्रावधान है और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड आर्टिकल दिए गए हैं। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, मैं बहुत बार ऐसे बोलती हूँ कि जब भी आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो एक प्रेशर होता है और हम ये चीज़ नहीं देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, नहीं पूछा गया है या हाँ पूछा गया है, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सुमेलित नहीं है। चलिए, पहला देख लेते हैं, ग्राम पंचायत आरक्षण आर्टिकल 243D, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल 243E, तो ये बिल्कुल क्या है? गलत है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि इसका जो प्रावधान दिया गया है वो आर्टिकल 243K में दिया गया है, ठीक है। और अगर ई की बात करेंगे तो इसमें पंचायतों की जो अवधि है, जो इसका कार्यकाल है वो दिया गया है, तो बी इसमें सुमेलित नहीं है। और देख लेते हैं, जैसे राज्य वित्त आयोग का गठन, तो ये बिल्कुल सही है, आई में दिया गया है 243I में। ये बहुत बार पूछा जाता है वित्त से रिलेटेड, तो फाइनेंशियली है, इनकम है, तो आई इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की संरचना आर्टिकल 243C, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये ऐसे जो क्वेश्चन है इनको आप याद कर लेंगे, सारे आर्टिकल जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2024 में हुई कैबिनेट बैठक में कौन से 2 नगर निगम को बनाने की मंजूरी मिली है? और ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं क्योंकि बेसिकली ये होता है कि जब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी होती है तो उस पे काम हो ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर
दो और नगर निगम बनाने की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आ जाएंगे, लिख सकते हैं आप, देहरादून हो गया, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार और श्रीनगर। ठीक है, और 9 ही है अभी। अगर आपके पास ऑप्शन देखिए 11 भी है तो आप अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को उसमें इंक्लूड मत कीजिएगा, अभी 9 ही हैं, वो 2 अभी मंजूरी मिली है, बने नहीं हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा क्वेश्चन वो बना देते हैं करंट को साथ में जोड़ते हुए कि अगर अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर निगम बन जाते हैं तो तब उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम हो जाएंगे, तो तब उसका आंसर 11 हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछे गए कि वर्तमान में कुल कितने हैं तो 9 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नगर निगमों के संबंध में सही विकल्प है, सही पूछा गया है, इसमें देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरिद्वार नगर निगम 2011 में इसकी स्थापना हुई, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऋषिकेश नगर निगम 2019 दिया गया है, जो गलत है, कब बना था, 2017 में। इसके अलावा देहरादून नगर निगम की बात करेंगे तो 1998 के अराउंड, हल्द्वानी नगर निगम 2011। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही कौन सा है, हरिद्वार नगर निगम 2011। 9वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पंचायती अधिनियम संशोधन के समय राज्य में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था किस सीएम यानी चीफ मिनिस्टर के समय लागू हुआ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी के समय में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपके पास थोड़ा सा वो क्या सोचते हैं कि बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन सेट है कि पूछा गया है कि पंचायत में चुनाव लड़ने की उम्र क्या है, 21 वर्ष, लेकिन अगर वोट डालने की उम्र पूछी गई तो 18 वर्ष ही होगा, तो आप ऐसा ना सोचें कि उसमें अलग से होगा, उम्र क्या होगी, वोट डालने की 18 वर्ष होगी। लेकिन आप ग्राम प्रधान या इसके सदस्य के लिए उठना चाहते हैं तो क्या होता है, 21 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप विधानसभा की बात करते हैं, लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी हो तो वो 25 वर्ष होती है, विधान परिषद और राज्यसभा की बात करेंगे तो वो 30 वर्ष होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो कितने समय के बाद चुनाव कराना पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 माह के अंतर्गत चुनाव करवाना पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, किस सूची का विषय है और कौन सा, उत्तराखंड पंचायती राज व्यवस्था। तो उत्तराखंड कोई अलग सा नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था जिस सूची का विषय है, उत्तराखंड राज्य पंचायती राज व्यवस्था भी उसी सूची का विषय होगा। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए दिया जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य सूची का ही विषय है उत्तराखंड भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड पंचायती राज व्यवस्था में शीर्ष निकाय कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिला पंचायत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ये भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ माइंड में आ सकता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं। जो पंचायती राज व्यवस्था होती है वो त्रिस्तरीय होती है, जिसमें सबसे छोटा निकाय जो होता है निम्न स्तर का वो ग्राम पंचायत है, दूसरा उसके ऊपर आएंगे तो क्षेत्र पंचायत है जिसे ब्लॉक भी कहते हैं, और तीसरा सबसे शीर्ष ऊंचा हो जाएगा वो होगा जिला पंचायत। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे शीर्ष निकाय में जिला पंचायत हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं। सबसे नीचे क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत, उसके ऊपर आएंगे क्षेत्र पंचायत और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जिला पंचायत हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिला पंचायत की न्यूनतम एक बैठक कितने माह के अंतर्गत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिकली आपने देखा होगा जैसे विधान परिषद विधानसभाएं हैं, लोकसभा, तो उनके बीच में जो बैठक होती है वो 6 महीने के अंतराल में होती हैं, लेकिन जिला पंचायत की जो न्यूनतम एक बैठक होनी चाहिए वो 3 माह के अंतर्गत होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में महापौर किसके अध्यक्ष को कहा जाता है। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है और राइट आंसर क्या हो जाएगा, नगर निगम अध्यक्ष को कहा जाता है महापौर या मेयर कहा जाता है। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, और राइट आंसर हो जाएगा 5 से कम व 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी 5 होनी चाहिए या 15,
इतना ही इसका, इससे 4 भी नहीं होनी चाहिए और 16 भी नहीं, इसी के बीच में, ठीक है। 5 से कम नहीं और 15 से अधिक नहीं, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में पंचायती राज में कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 विषय दिए गए हैं, ठीक है। तो सभी राज्यों में जहां पंचायती राज व्यवस्था है उसमें पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय दिए गए हैं। वो राज्य पे डिपेंड करता है कि वो प्रावधान करके कितने विषय लागू कर रहे हैं या उन्होंने किए हुए हैं, वो चीज़ डिपेंड करती है। लेकिन दिए कितने गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं। अगर बात करें नगर निकाय की तो उसमें 18 विषय दिए गए हैं नगर निगम में, ठीक है, नगर निकाय में सॉरी। तो अगर वो पूछा जाता है तो तब 18 विषय हो जाएंगे और पंचायती राज 29 विषय हो जाएंगे। चलिए 18वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में किन नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होता बल्कि वहाँ के जो नगर पंचायत होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उन्हें मनोनीत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, जिसमें बद्रीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ शामिल हैं। यानी ये क्या है, तीनों की तीनों चारधाम यात्रा में इंक्लूड है। इसमें यमुनोत्री को हटा दीजिएगा, बाकी तीनों जो हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको कैसे भी तरीके से वो पूछ सकते हैं। कोई और भी इसमें नगर पंचायत का नाम दे सकते हैं, कोई एक आपको छांटना होगा, ये तीनों भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को पंचायतों में, ठीक है, पंचायत चुनाव में या पंचायतों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले 33% था, लेकिन 2008-9 की बात करेंगे तो ये कितना दिया गया? पूरा का पूरा महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है पंचायतों में, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत किसके अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगर निकाय प्रणाली के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा होता है नगर निगम। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनको क्या किया जाता है? कैटेगराइज किया जाता है। नगर पालिका उससे नीचे है और नगर पंचायत उसके बाद सबसे छोटा नगर निकाय प्रणाली में। अगर ग्राम पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाएगी तो मैंने आपको बता दिया है, ग्राम पंचायत हो गया, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, वो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। और नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत नगर निकाय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो थे उत्तराखंड पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आप लोगों के लिए आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही लाइक, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।